नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग स्वास्थ्य और मस्त ही होंगे। मैं आपने चैनल जानू की जिंदगी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी भाई हमारे चैनल पे नए हैं, उनसे मेरा कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोद्दा पर लाकर खड़ीडीहा कर देती है, जहां से आगे बढ़ने के सारे रास्ते बिल्कुल बंद नजर आते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर करें तो क्या करें। लगता है जैसे कहीं फंस गए हों, बर्बाद हो गए हो, सब कुछ खत्म हो गया हो। ना किसी को हमारी कोई परवाह होती है और ना ही कोई हमारे दर्द को समझता है, जिनसे उम्मीदें होती हैं साथ देने की। सबसे पहले वही लोग हमारा साथ छोड़ ही देते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर जिंदगी हमें इतना रुला क्यों रही है। ऐसी क्या गलती कर दी है हमने? क्या ये सब इस जन्म के कर्म का फल है या पूर्व जन्मों के? अब कितना कोई इम्तिहान लेगा हमारा? अब तो हम इम्तिहान दे देकर भी थक चुके हैं दुखों का साथ। कभी नहीं छोड़ डाटा अपनी पूरी बुद्धि और ताकत लगाने के बाद भी आखिर क्यों हमारी समस्याओं का कोई हल नहीं मिलता? दोस्त, दुनिया में ऐसे अधिकतर लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से घिर जाने के बाद कुछ इस तरह की बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं, अपने आप से करते रहते हैं। दोस्त, जब भी इस तरह की बातें आई, मन में तो बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए, दुनिया में और कोई आपका साथ दे या ना दे, पर यह सुप्रीम पावर ईश्वर हमेशा आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड्डी डी ढहा रहता है। वह कभी भी किसी को अकेला असहाय नहीं छोड़ता। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, मैं बद्धा हूं या वह ईश्वर बद्धा है? मेरी बल ने बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, ईश्वर और रात में बरहे तो आप ही हो। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तो समझता था तुम बहुत बुद्धिमान और चतुर को चापलूसी करने के लिए खाद होती है। तुम आखिर किस पे मुझे ईश्वर से भी बड्ढा बता रहे हो? फिर बीरबल ने कहा, इसमें चापलूसी या ठाकुर जैसी कोई भी बात नहीं है। महाराज, एक ऐसी भी लक्षण शक्ति है आपके अंदर जो कि ईश्वर में भी नहीं है। अकबर ने पूछा, आखिर वो कौन सीख सकती है मेरे पास जो ईश्वर के पास नहीं है? ने कहा, यदि आप किसी पे क्रोधित हो जाएं, किसी से नाराज हो जाए, तो उसे आप अपने हिसाब से सजा दे सकते हैं, उसे फांसी दे सकते हैं, उसे अपने राज्य से भी बाहर निकल सकते हैं। मगर वहां परमात्मा, अगर किसी से वह नाराज भी हो जाए, किसी पे क्रोधित भी हो जाए, तो भी उसे राज्य से बाहर कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह पूरी सृष्टि उस परमात्मा की ही बनाई हुई है। चाहे हमसे कितनी भी अधिक, कितनी भी बड्ढी गलतियां हो जाए, तब भी वह परमात्मा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ डालता। हम रोज गुनाह करते हैं, वो हमें रोज बख्शे देता है। हम अपनी आदत से मजबूर हैं और वो अपनी रहमत से मजबूर है। दोस्त, ये दुनिया कुछ ऐसी है कि जब कुछ आप दूसरों के लिए करोगे, तभी वे आपके लिए कुछ करेंगे। लेकिन वह इस वक्त आप चाहे उसके लिए कुछ करो या मत करो, बस उन पर विश्वास करो, पूरे विश्वास के साथ उससे करो। कारों हुए निश्चितता के आपका हाथ थामेंगे। बस एक बात याद रखना, ये दुनिया आपके उम्मीद तोड़ डढ़ सकती है, लेकिन ये दुनिया बनाने वाला कभी उम्मीद नहीं तोड़ डढ़ सकता। आपका है, इस वक्त तेरी कृपा ने मेरे सारे दुखों को टाल रखा है। मैं तो कभी कमिटी किया होता, कभी का बर्बाद हो गया होता। वो तो सिर्फ एक दूर है जिसने मुझे संभाल रखा है। दोस्त, एक व्यक्ति परमात्मा से रोज प्रार्थना किया करता था, प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करना, चाहे मुझ पर कितने भी समस्याएं ये कितना भी दुख आए, कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी बड्ढी से बड्ढी मुश्किलें आए, आप हमेशा मेरा साथ देना, कभी भी आप मेरा साथ मत छोड़ देना। उस परम पिता परमेश्वर ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तो हमेशा सभी के दुखों में सबके साथ होता हूं। फिर भी उस गद्दी ने कहा कि प्रभु, आखिर ही मुझे यह पता कैसे चलेगा कि आप हर दुख में किसी के साथ होते हैं? प्रभु ने कहा, तू यहां भी चलेगा, तेरी कदमों के साथ सौ वक्तफ कदमों के और भी निशान बनेंगे जो कि मेरे कदमों के निशान होंगे। तो व्यक्ति खुश हो गया कि हमें कितनी भी बड्ढी दुख की गड्ढी में परमात्मा हमें संभाल लेंगे। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद उसने गौर किया कि जब जिंदगी में सुख रोकी गाड़ियां होती है, जब सब कुछ जिंदगी में बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, तो चार पैरों के निशान बनते हैं। लेकिन वहीं अगर जिंदगी में कोई दुख आता है, कोई तकलीफें आती हैं, तब सिर्फ दो ही पैरों के निशान बनते हैं। वो व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत उदास हो गया। उसे लगा कि
जब जीवन में सुख होता है तब तो परमात्मा मेरे साथ होते हैं, लेकिन जब जीवन में कोई दुख होता है तब वह भी मुझे छोड़ ही देते हैं। और उसने परमात्मा से उस दिन शिकायत किया कि मुझे तो यही पता था कि दुख के समय में दुनिया साफ छोड़ ही देती है, लेकिन ईश्वर कभी भी साथ नहीं छोड़ देता। मगर मेरी जिंदगी में जब दुख आया तो आपने मेरा साथ क्यों छोड़ ही दिया? जब मेरी जिंदगी में सुख होते हैं तब तो 4 कदमों के निशान बनते हैं, लेकिन वहीं जब कोई दुख आता है तो सिर्फ 2 ही कदमों के निशान बनते हैं। आप दुख की गड्ढी में भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो? दोस्त, परमात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, जब तुम्हारे जीवन में सुख का वक्त होता है तब तेरे और मेरे दोनों के कदमों के लिए साण बनते हैं, लेकिन जब तुम्हारे जीवन में कुछ दुख आता है तो तुझे मैं अपनी गोद में उठा लेता हूं, इसलिए पैरों होते हैं। अरे तू जरा भी चिंता मत कर, उस सब कुछ जानता है जिसे कोई भी नहीं जानता, उससे मैं जानता हूं। अगर तुझे कुछ मांगना ही है तो मुझसे मांग, जो हर दुआओं की वजह को जानता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते। अरे तुम खुद को तो मानते हो, तुम उसी परमात्मा के अंश, तुम उसी से ही प्रकट हुए हो, उसी में ही जीते हो और उसी में ही लीन हो जाते हो। कई लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि जब हम उसी के अंश हैं, उसी में जीते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, फिर वो प्रत्यक्ष दिखता क्यों नहीं? दोस्त, एक लड्डच का बहुत अधिक रो रहा था। वहां से बगल से एक महिला गुजरी। वह लड्डच का लगातार रोए जा रहा था। उस महिला ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटे तुम क्यों रोते हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता बिल्कुल भी मत करो। फिर वो लाडका रोते हुए कहने लगा, मैं इसीलिए तो रोता हूं, उस परमात्मा ने मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दिया है। जिस दुनिया पे मुझे बहुत अधिक भरोसा था, उसने मुश्किल में मेरा साथ छोड़ दे दिया, और जिस ईश्वर को मैंने कभी जीवन में याद भी नहीं किया था, मैंने अपनी जिंदगी में उन्हें भुला दिया था, और उसी ईश्वर ने मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दिया है। मुझे संभाल लिया है। उनके करुणा, दया और प्रेम की ही वजह से ये मेरे आंखों से आंसू बहा रहे हैं। मैं इस लायक बिल्कुल भी नहीं हूं, फिर भी परमात्मा ने मेरा साथ दिया, मेरी हर दुख तकलीफों को दूर किया। जैसे छोटे बच्चे के रोने से माँ समझ जाती है कि उसे अभी क्या चाहिए, ठीक उसी तरह इस बार भी हमारे प्रार्थना को, हमारे दिल की पुकार को सुनकर सब समझ जाते हैं इससे क्या चाहिए, लेकिन कई बार परमात्मा है